हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अब हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है। टू क्रॉस रोड्स, ईच ऑफ द विड्थ 10 मीटर, कट्स एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. तो देखो इसमें हमें क्या गिवन है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, एक रेक्टेंगल इस तरीके से गिवन है और इसके बीचों बीच क्या है, एक पाथ है। इस तरीके से है, एक पाथ है, बीचों बीच है बिल्कुल। और इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 मीटर। और ये भी हमारा कितना है, 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। जो टोटल हमें रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की टोटल जो हमें लेंथ गिवन है वो है 700 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और जो हमें विड्थ गिवन है, विड्थ हमें गिवन है 300 मीटर। तो हमसे देखो क्या पूछा है इन्होंने, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, कि ये जो रोड है हमें इनका एरिया निकालना है। तो देखो अगर आप इसमें एरिया ऑफ द रोड की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। इन रेक्टेंगल्स को हम नाम भी दे देते हैं। जो रेक्टेंगल हमने बनाया था ABCD EFGHIJK और L। तो यहाँ पे इन रोड्स का हमें देखो एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है हमारे पास और ये भी क्या है, एक पूरा रेक्टेंगल है। तो देखो जब हम इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो मिड पॉइंट है, ये क्या है, हमारा जो मिड पार्ट है वो 2 बार आएगा। लेकिन जब हम एरिया सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एक ही बार आना चाहिए। तो वो इस वाले पोर्शन में भी कवर होगा और इस वाले पोर्शन में भी कवर होगा। और जो एरिया हमारा टोटल निकलेगा उसमें ये वाला जो एरिया है वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो एक ही बार चाहिए। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल हमारा बन रहा है IJLK, ठीक है। और एक जो ये बन रहा है हमारा EFGH, जो अब हमारा बन रहा है EFHG जो बन रहा है हमारा, उसको उन दोनों का एरिया निकाल के बीच वाला जो पोर्शन है इसे मैं नाम दे देती हूँ PQRS। इसका एरिया क्या कर देंगे, हम वहां से हटा देंगे। तो देखो हम एरिया ऑफ रोड्स कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोड, रोड का एरिया निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ IJLK, ठीक है। और प्लस एरिया ऑफ दूसरा क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन है EFHG, और इसमें से माइनस कर देंगे हम किसका एरिया, PQRS का। देखो अब आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ IJLK, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया भी क्या होगा, L/B। और हमें पता है कि यहाँ पे जो 2 रोड्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। देखो जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालने के हमारे पास L/B होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है कि ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है जो कितनी है, 10 मीटर। और लेंथ देखो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये कितनी होगी इसकी लेंथ, ये होगी 700 मीटर। तो 700 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो IJLK जो है हमारा, इसका अगर हम निकालते हैं तो इसकी लेंथ देखो, ये वाला पोर्शन होगा ना इसका लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसके इक्वल होगी। तो ये पूरा कितना है, 300। तो ये आ जाएगा हमारा 300 इंटू ये लेंथ हो गई हमारी, और ब्रेड्थ कितनी है, इतना पोर्शन है, ये कितना है हमारा, कितना बोला था हमने, 10 मीटर इंटू 10 हो गया, प्लस एरिया ऑफ EFGH, तो EFHG, तो इसकी लेंथ देखो कितनी है हमारे पास, ये वाला पोर्शन लेंथ हो गया, ये कितना गिवन है, 700 इंटू, और इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी है हमारे पास, 10 मीटर, माइनस ये देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है, 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10।
इसका अगर हम निकालेंगे तो देखो ये कैसे निकलेगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 3000 प्लस ये हो जाएगा 7000 माइनस ये हो जाएगा 100। तो 7 + 3 कितना हो गया हमारा, 7 + 3 हो गया 10,000 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9,900 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ये हो गया। आगे क्या, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। इसका मतलब क्या कि एरिया ऑफ द पार्क निकालना है जिसमें हमें रोड का एरिया क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, ये हमारा एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ रोड, कि जो रोड का हमारा एरिया है उसे हम हटा देंगे। तो ये सिंपली क्या होगा, एरिया ऑफ द पार्क, इसका अगर हमें निकालना है तो एरिया ऑफ द पार्क माइनस एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड। तो देखो एरिया ऑफ द पार्क कितना होगा, L इंटू बी, ये पूरा पार्क है हमारा, तो इसकी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है 700 इंटू, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ कितनी है 300 माइनस एरिया ऑफ द रोड कितना आ गया 9,900, 7 3 सा कितना होगा 21, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2,10,000 माइनस 9,900 हो गया। इसे जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एरिया, तो ये आ जाएगा हमारा 2,100,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अब आपसे अगर हेक्टेयर में पूछा हुआ है कि रोड का जो एरिया है वो हमें हेक्टेयर में निकालना है, अभी तो देखो हमारा मीटर स्क्वायर में, तो अगर हमें हेक्टेयर में निकालना है एरिया इन हेक्टेयर, तो हेक्टेयर में अगर हमें निकालना तो कुछ नहीं करना होता है आपको, 9,900 को सिंपली आपको 10,000 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका हेक्टेयर में निकल जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया होता है। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.99 हेक्टेयर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, थ्रो अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। एक क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 90 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 60 मीटर। टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि ये दो रोड हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, ठीक है, और इनके बीच की जो विड्थ है ना वो 3 मीटर है, मतलब हर जगह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर है, यहां से यहां तक भी, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, कह रहा है द एरिया कवर्ड बाय द रोड। हमें क्या करना है, इन रोड का ही एरिया निकालना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को नेम दे देते हैं ABCDEFGHIJKL, ठीक है। तो अब देखो सेम टू सेम है ये, कि इसमें भी सेम बात आती है, अगर मुझे रोड का एरिया निकालना है तो ये वाला पोर्शन जो है 2 टाइम आ रहा है, जब मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगी तब भी आएगा और जब इस पूरे रेक्टेंगल का निकालूंगी तब भी आएगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, दोबारा से अगर मुझे एरिया ऑफ रोड्स निकालना है, एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सबसे पहले तो EFGH का एरिया निकालेंगे प्लस IJKL का निकालेंगे, एरिया ऑफ IJKL ये निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे इसमें एरिया किसका, नाम दे देते हैं PQRS। तो आपको पता है कि जो ये दोनों हमारी रोड है रेक्टेंगल है, तो पहला हमसे EFGH का एरिया अगर मैं निकालूंगी तो L इंटू B होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लेंथ कौन सी है, ये वाला पोर्शन लेंथ होगा, तो कितना है 60 इंटू, और इसकी अगर मुझे विड्थ निकालने यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है मैंने आपको बताया था कितनी है 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस IJKL। अब इसकी लेंथ अगर हम चेक करेंगे तो ये वाला पोर्शन लेंथ होगा, तो ये हो गया 90 इंटू,
और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेम होगी क्योंकि पैरेलल है, तो ये 3 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो ये देखो कितना हो जाएगा 3 साइड इंटू साइड, तो आ जाएगा 3 इंटू 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 3 18, 180 प्लस 270 और माइनस 9। तो इसे प्लस कर लेते हैं हम। जब इसे प्लस करेंगे 0, 7 प्लस 8 15, 2 प्लस 1 3 प्लस 4 माइनस 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 9 1 4 441 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड को बनाने में कितने रुपए लगेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे तो 110 रुपीज लग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हम बना रहे हैं रोड, तो कॉस्ट कितना लग रहा है 110 रुपीज। लेकिन अगर हमें तो ये पूरा एरिया पे लगाने पैसे, तभी तो कंस्ट्रक्ट हुई रोड, तो 441 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे, कॉस्ट ऑफ 441 रुपीज। तो 110 को 441 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 48,510 रुपीज का क्या होगा, कॉस्ट हो जाएगी पूरे रोड को बनाने में। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नंबर 8 में क्या है, प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। प्रज्ञा ने क्या किया, एक रेडियस एक सर्कल है जो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक धागा बांधा एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड। और जो बची हुई मतलब कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और उसने क्या किया उसके बाद कट ऑफ कर दिया किसको, कॉर्ड को। देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स। फिर उसने क्या किया, इसको रैप किया एक स्क्वायर बॉक्स के अराउंड, ठीक है, इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड। इसकी साइड कितनी थी 4 सेंटीमीटर। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट। अब हमें ये बताना है कि क्या उसके पास कोई कॉर्ड लेफ्ट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो सर्कल का जो निकलेगा वो तो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस, क्योंकि चारों तरफ है ना कॉर्ड, टोटल अंदर तो नहीं है, अंदर होती तो हम एरिया निकालते। चारों तरफ बाउंड्री लेंथ वो जो कर रहा है बाउंड्री लेंथ में है, तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे पहले। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें पता है 2 पाई r होता है, जिसमें 2 पाई कितना है 3.14, और रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनटू करके इसका आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी निकाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो भाई हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारा 4 इंटू साइड, 4 इंटू और साइड कितनी गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 सा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसने क्या किया, पहले उसने क्या किया कि ये जो बनाया था, ठीक है, ये स्क्वायर जो बनाया था, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, ये कॉर्ड बना दी, उसके बाद उसने एक स्क्वायर बना दिया, सॉरी। तो स्क्वायर बनाने के बाद उसने पूछा कि क्या उसके पास कुछ भी कॉर्ड लेफ्ट होगी, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट कॉर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25.12 में से 16 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9.12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतनी कॉर्ड उसके पास क्या हो जाएगी, रिमेनिंग रहेगी या फिर बच जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ होल लैंड। यहाँ पे देखो हमें पूरे के पूरे ये जो हमें डायग्राम गिवन है, ये एक लैंड है, ठीक है, जिसके बीच में फ्लावर बेड है। तो वो कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि हमें एरिया ऑफ होल लैंड, इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ होल लैंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ होल लैंड। तो होल लैंड में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा L इंटू बी। लेंथ कितनी है हमारे पास 10 और ब्रेड्थ कितना है 5, तो 10 5 का कितना हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड ये है हमारा सर्कुलर पार्ट, और इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो एरिया ऑफ फ्लावर बेड होगा वो होगा हमारा पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर है हमारा, पाई हमें कितना गिवन है 3.14, और रेडियस हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो हो जाएगा 2 इंटू 2। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो इंटू करके देखो कितना आएगा आंसर 12.56 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया।
इसके बाद हमें थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पे, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। कह रहे फ्लावर बेड का जो एरिया है ना उसे हटा के कितना निकल रहा है, हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है। तो एरिया ऑफ लॉन देखो कितना हो जाएगा, उस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा जिसमें फ्लावर बेड ना हो। टोटल एरिया में से हम सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा टोटल एरिया 50 और ये कितना है हमारा 12.56। जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके देखो कितना आ जाएगा 37.44 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि सरकमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड है हमारा इसका सरकमफेरेंस कितना होगा ये निकालना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर, है ना। 2 पाई की जगह कितना है 3.14 और आर कितना है हमारे पास, रेडियस हमने निकाली है 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12.56 मीटर। आंसर हो गया हमारा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो हमारा ये शेडेड पोर्शन है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा ये कोई प्रॉपर शेप तो है नहीं। अगर ये कोई प्रॉपर शेप होती तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम टोटल एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना। और ये दोनों हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो वही फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ ABCD निकालना पड़ेगा, जो हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि उसी में से तो हम टोटल एरिया में से तो माइनस करेंगे उसे। तो ABCD का एरिया निकाल देंगे, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका माइनस करेंगे, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF और प्लस दूसरा एरिया कौन सा है BCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ ABCD क्या है हमारा, एरिया ऑफ ABCD होता है L इंटू बी। तो एरिया ऑफ ABCD में L इंटू बी, तो यहां से देखो लेंथ कितनी है हमारी 18 इंटू, और ये ब्रेड्थ कितनी है हमारी 10 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF ही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AEF ही है, तो अगर मैं बेस इसे लेती हूँ तो बेस 10 हो जाएगा और हाइट 6, और अगर मैं बेस इसे लेती हूँ तो हाइट ये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, बेस ले लेते हैं 10 और हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर, प्लस BCE में देखो बेस अगर मैं 10 लेती हूँ 1/2 बेस कितना है 10। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि बेस ही वैसे नॉर्मली तो बेस ये होता है जिसपे ट्राइंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका बनता है। तो यहाँ से देखा जाएगा तो या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा। तो आप कोई सा भी अपनी तरफ से रख सकते हो जो आपको सफिशियंट लगे। तो बेस कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस ये तो हो जाएगा क्या 2 3 जा, तो ये हो गया 30 प्लस 2 4 जा, ये हो जाएगा 10 4 जा 40। इसे सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस 4 प्लस 3 70। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी देखो सेम टू सेम है। हमें क्या करना है, पूरे पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ट्राइंगल है, पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के उसमें से तीनों ट्राइंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा और ये सेकंड पार्ट था। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS ओके, माइनस इसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे अब, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT, ठीक है, और PQT फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU और फिर प्लस एरिया ऑफ, तीसरा एरिया कौन सा हमारे पास QRU। अब देखो हमें
यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो पी क्यू आर एस तो हमें पता है एक स्क्वायर है, तो इसका साइड इंटू साइड होगा, तो ये हमें गिवन है 20 इंटू 20 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। देखो पी क्यू टी कौन सा हमारा, पी क्यू टी ये है, तो इसका जो हमें इसका देखो बेस और हाइट चाहिए होगा। सबसे पहले तो स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइड तो 20 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 10। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना होगा तो पूरे में से यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर में से 10 को ऑब्वियस सी बात है माइनस कर देंगे, तभी तो वैल्यू आएगी। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बेस हो जाएगा हमारा 20 और हाइट कितनी हो जाएगी 10। फिर माइनस जो पी क्यू टी है हमारा, पी क्यू टी के बाद है टी एस यू, तो टी एस यू में भी यही होगा, ये हमारा यहाँ से बेस ये हाइट, तो ये आ जाएगा 1/2 10 इंटू 10। ठीक है, और ये प्लस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस, क्यू आर यू का भी 1/2, ये क्यू आर यू में बेस कितना है 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 इंटू 10 इंटू 20, ये हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल 10, 2 से 10 कैंसिल 5, 2 से 10 कैंसिल 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4, 400 ये हो गया, माइनस यहाँ कितना होगा 5 2 ज़ा 10, 100 ये हो गया, प्लस 5 10 ज़ा 50 प्लस 10 10 ज़ा 100, तो ये कितना आ जाएगा 400 माइनस 100 100 200 250 इक्वल्स टू, तो 400 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 150 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है हमें गिवन। क्वेश्चन नंबर 11 में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ABCD का। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज दे रखी है, पूरे का निकालना है, तो हम ट्राइंगल की हेल्प से लेंगे। अगर मुझे एरिया ऑफ ABCD निकालना है तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा है ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा है ACD। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ABC में बेस कितना है 22 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ ACD का 1/2 बेस, अब बेस फिर से कितना है 22 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 2 11 ज़ा 22, तो ये जाएगा 33 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 11 3 ज़ा 33, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आपको एक्सरसाइज समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।